अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश से गठबंधन पर अपने पैर पर नहीं मारेंगे कुल्हाड़ी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश से गठबंधन कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों लगातार नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की जा रही थी, जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई और ये कहा गया कि क्या फिर से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव लगातार अपना बयान दे रहे हैं और इसी बीच तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। हम जाके मारे हाँ तो उनका लास्ट था तो पीके का भी एक दल होगा। हम नहीं, हमको जानकारी रहे, सब लोगों का हक है, अधिकार। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। नीतीश से गठबंधन कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे तेजस्वी यादव। एक बार फिर से उन्होंने इन बातों को दोहराया है और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। उनके लिए दरवाजे बंद हैं आरजेडी के। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव का वही बयान आपको सुनवाते हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, अभी तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि गठबंधन में नहीं आएंगे, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते हैं, नीतीश कुमार का वो स्वागत नहीं करना चाहते। देखिए, कुछ दिन पहले भी तेजस्वी यादव जी ने कहा था, जब लालू जी ने कहा था कि उनका हम स्वागत करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव जी बिहार की राजनीति में अपने पार्टी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को ठंडा कर रहे हैं। ये बिहार की राजनीति में और राजद में भी लगातार लालू यादव के बयान के उलट बयान देकर यह साबित करना चाहते हैं कि लालू यादव की राजनीतिक हैसियत अहमियत बिहार में समाप्त हो चुकी है। अब तेजस्वी ही जो चाहेंगे वो करेंगे। इनके पार्टी पर कब्जा करने और मालिकाना हक के लिए की लड़ाई इनके परिवार में चल रही है और उसके लिए अनाप शनाप बयान देना ये चाह रहे हैं। इनके साथ जाना कौन चाह रहा है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं जा रहे हैं। कि क्यों इस तरह का बार अपने मन से पिता पुत्र और बहन भाई सब बयान अलग अलग दे रहे हैं? इसको समझने की जरूरत है। दरअसल राजद में तो मालिक होता है ना, ये मालिकाना हक के लिए दोनों भाइयों और दोनों बहनों के बीच लड़ाई है। मेरा एक सलाह होगा लालू यादव जी से कि आप अपने स्वस्थ रहते अपनी पार्टी को 4 भागों में कम से कम बांट दें। आरजेडी T1 फॉर तेजस्वी, आरजेडी T2 फॉर तेज प्रताप, आरजेडी R फॉर रोहिणी एंड आरजेडी M फॉर मिशा। तभी आपके परिवार का कल बचा रहेगा। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीरज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बार बार ये चर्चा ही क्यों उठती है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर तेजस्वी यादव फिर से एक बार कहते हैं कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते हैं। कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है? अपना नुकसान करना, राजनीतिक अपना नुकसान होना। 4 गो सीट पर लटक गए, अंकल के बिना 4 सीट पर लटक गए। 4 का जरूरत भी से जगह पर पड़ता है। इनके पिताजी भी 4 सीट लाए, ये भी लाए 4 सीट। तब पैर में कुल्हाड़ी तो आपको लग चुका है। अब उसका रफ्फू भी करिएगा, मरहम लगाइएगा तो कोई उपाय है नहीं। इसलिए उपाय नहीं है कि आपको आपके बारे में लोग जान गया है कि आप 43 बीघा के मालिक है, पटना में जमींदार है। पटना का सबसे बड़ा जमींदार कौन? तो लालू परिवार। तो ये जमींदारी चलना है राजनीति में, कुल्हाड़ी मार लेंगे। अरे कुल्हाड़ी तो लग गया, ऐसा तीर लगा है कि छत बिछत होके गिर गए, 4 सीट पर अटक गए। एनडीए गठबंधन का मेला लगने जा रहा है 15 जनवरी से। हर एक जिला में सम्मेलन होगा। आई बेचारे उम्मीदवार खोजो यात्रा और ग्राहक खोजो यात्रा में घूम रहे हैं। ग्राहक खोज रहे हैं कि आओ, लेकिन दिक्कत कर दिया जमीन का। तो कोई जमीन कीजिएगा तब पकड़ाइएगा। ईओयू सीबीआई ईडी सक्रिय है, साइलेंट कोई लेन देन करिएगा तब पकड़ लेंगे। एकदम कानून का सीसीटीवी लगा हुआ है पूरे बिहार में। और नीरज जी, अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो लगातार अपना बयान दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इन बयानों से जनता को वो अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी। इंडिया अलायंस को लेकर भी उन्होंने कल ही बयान दिया था
कि ये सारी बातें लोकसभा चुनाव को लेकर की गई थी, गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर था, लेकिन विधानसभा चुनाव की जब बात होगी तो हम अकेले ही चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। इनके बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लीजिए। ये बयान दिए क्या, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिया गया। ये भी बोले ही, और ये बेचारे संक्षेपण पढ़े हैं। इनके साथ एक दिक्कत क्या है ना कि पूरा नाम उम लेने में भी डरते हैं। तो डरपोक आदमी राजनीति करता है, राजनीति नैतिक बलबलाई तो चुनाव का समय इसलिए घूमियो रहे हैं। चुनाव खत्म हुआ तो चल पड़े पेवेलियन की ओर, इसलिए इनके बाद और इनका ये गठबंधन चल रहा है। बताइए ना, इनको राजनीतिक रूप से अलग कर दिया। अभी राजभवन मार्च में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने कहा कि ना इसके 17 से नाश हो जाएगा मेरा। अब तो गठबंधन के लोग भी भड़क रहे हैं इनसे, लेकिन खैर उनका अंदरूनी मामला, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी जी की बात इसलिए बोलते हैं, इनकी पार्टी के अंदर विद्रोह की उम्मीद है कि पार्टी के अंदर यह समझ बन रही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बेड़ा पार मेरा नहीं लगेगा। तो विधायक सब आत्मचिंतन कर रहे हैं, परेशान है, व्यथित है। कोई रो रहा है कि मेरा टिकट कट जाएगा, कोई गम में है कि कितना क्या करना पड़ेगा भाई, क्या सेवा करना पड़ेगा। ये सब बहुत तरह का विवाद चल रहा है जी। यानी कि जेडीयू ये समझ रही है कि पार्टी के भीतर ही विरोधाभास है। क्या आप इस पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं? एक तरफ लालू यादव ये कहते हैं कि वो नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार बार बार इस बात को खारिज कर रहे हैं अपने अलग अलग बयान को देकर। तो इससे हम क्या समझें? अरे लालू जी का नोटिस कोई ले रहा है घर में? उनको घर बनाने के लिए दे दिया है महुआ बाग में। बताइए ना, इतना बड़ा नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो अगर उनकी बात से आप असहमत है तो उनको हटा दीजिए कि भाई आप चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो पार्टियों के अध्यक्ष लायक आप नहीं है। कल ही तो पिता अपने पिता की बात का पुत्र उस संबंध में अपना मंतव्य विपरीत दे जी, ये तो भाई हमारी परंपरा का हिस्सा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, पटना से बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, बिहार में हो रही डीके टैक्स वसूली, अधिकारियों को शंट किया जा रहा है। ब्लॉक थाने तक में वसूली हो रही है। डीके टैक्स को नहीं किया परिभाषित, सुपर सीएम की भूमिका में है डीके। समय आने पर बताएंगे आखिर कौन है ये डीके। डीके टैक्स का बिहार बहुत ज्यादा खौफ है, बिहार में उनका बहुत ज्यादा खौफ है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़े आरोप बिहार सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में डीके टैक्स की वसूली की जा रही है, अधिकारियों को शंट किया जा रहा है, ब्लॉक थाने तक में वसूली चल रही है। डीके टैक्स को परिभाषित उन्होंने नहीं किया, सुपर सीएम की भूमिका में है डीके टैक्स। उन्होंने कहा कि समय आने पर बताएंगे कि आखिर डीके कौन है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको वो बयान सुनवाते हैं। 90% अधिकारी जो परफॉर्मर है, जो मेहनती है, जो काम करने वाला है, उनको सेंड कर दिया जाता है, जगह नहीं दी जाती है। और बिहार में एक खास बात चल रहा है कि यहां बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रहा है। ब्लॉक थाना में जितना भ्रष्टाचार है, उनका बेनिफिशियरी जो है केवल डीके ही है। और बिहार में डीके टैक्स इस हिसाब का बोलबाला है कि आप सुपर सीएम आप कह सकते हैं, यानी डीके बॉस की सरकार है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में डी टैक्स वसूली का आरोप लगाया, जिस पर अब सियासत गर्म हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार कर दिया है। तो आपको बता दें कि डीके टैक्स की चर्चा पहले भी तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है और एक बार फिर से उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि डीके टैक्स की वसूली लगातार बिहार में चल रही है, अधिकारियों को शंट किया जा रहा है और इसी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं जोर हो रही है। लोगों को तो दर्द इस बात का है कि ये पदाधिकारी सब जो है इतना जल्दी सब कैबिनेट नोट भी ला रहे हैं और कैबिनेट से अप्रूव भी करा रहे हैं। तो अब एक नया फुजुका छोड़ दिया इन लोगों ने। जो लोग अपने आप ही मामा टैक्स और साला टैक्स से इस बिहार को त्रस्त रखा, वो लोग आज दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं।
वहीं तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी निशाना साधा है। नीरज कुमार ने यह कहा है कि तेजस्वी के टैक्स ज्ञान में आतंक राज की बू आ रही है। हकीकत में हर बदलाव हुआ ख्वाब है। आप टैक्स पर ज्ञान दे रहे हैं। लगता है कि आपका राजनीतिक दिमाग खराब हो गया है। सच यह है कि आपकी आवाज से आतंक राज का राजनीतिक बदबू आ रहा है। और इधर बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। सासाराम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि तेजस्वी की हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ये स्वयं भी आज किस तरह से आज ये भी फंसे हुए हैं, किस तरह से इन्होंने आर्थिक जिस तरह से उपार्जन किया है, वो कहाँ के पैसे हैं, कहाँ से लाए गए हैं, क्योंकि उनके घर में भी इतनी संपत्ति कहाँ से आई, इसके उनको बताने की ज़रूरत है। वो दूसरे के घर में क्या झांकेंगे। नीतीश कुमार जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। नीतीश कुमार जी का जीवन पाक साफ है और नीतीश कुमार जी की ही देन है कि तेजस्वी यादव दो बार उप मुख्यमंत्री बने, नहीं तो वो जीवन भर सपना ही देखते रह जाते और सपना देखते देखते मुंगेरी लाल का हसीन सपना उनका निकल जाता। अब अगर ताकत। और अब बात लालू प्रसाद की करेंगे। आरजेडी प्रमुख ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। और लालू प्रसाद ने अंत में यह भी लिखा है कि राइट टर्न लेगा बिहार, इस बार तेजस्वी सरकार। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है। आरजेडी प्रमुख ने विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लिखा है और जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। यानी कि बिहार की जनता से वो ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव करें। और अंत में ये भी लिखा है कि राइट टर्न लेगा बिहार, यानी कि सही दिशा में बिहार आगे बढ़ेगा और इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी। और लालू प्रसाद की इसी पोस्ट पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। यादव जी, आपके 2005 के राज्य में हत्या था या अपराध था, भ्रष्टाचार था, बलात्कार था, बच्चों का अपहरण था और व्यवसायियों का पलायन था और मजदूरों का पलायन था। और बढ़े पुत्र पिता के धर्म में किरखी उपजे अपना कर में। आपके पद चिन्हों पर चलते हुए घपले घोटाले बाजों के संरक्षक श्री तेजस्वी यादव जी का न आएगा बाहर और न आएगा तेजस्वी सरकार। लोग तेजस्वी जी को चुनने का काम करेंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बदलाव की बयार चल रही है। परिवर्तनकारी राजनीति को नया आयाम मिल रहा है। सरकार का विश्वास गिर रहा है, पुल पुलिया गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। सरकार अपने कार्यों से जनता और जनता का विश्वास खो चुकी है। कितनी हास्यास्पद बात है कि जो परिवार अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, सारे मेंबरान बेल पे बाहर हैं, वो बात करता है भ्रष्टाचार की और एनडीए की मौजूदा सरकार पे टिप्पणी करते हैं। अरे पहले आप अपने गिरोबान में। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने लालू प्रसाद के पोस्ट पर तंज कसा है और ये कहा है कि बिहार 2005 में ही राइट टर्न ले चुका है। 5 में ही राइट टर्न ले चुका है। बिहार अब प्रगति के रास्ते पर है। और तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं, उस तेजस्वी यादव जी की जो 10वीं फेल हैं, उस तेजस्वी यादव जी की जिनको तजुर्बा कहने के पहले 5 बार तरबूजा बोलना पड़ता है, 6ठी बार में तजुर्बा शब्द का सही उच्चारण करते हैं। और लालू प्रसाद की ओर से तेजस्वी यादव को बिहार का अगला सीएम बताने पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है और कहा है कि परिवारवादी पार्टी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आखिर किसे बढ़ाएंगे। लालू जी की आरजेडी पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी लालू प्रसाद यादव हैं। से रतन टाटा थे, उन्होंने किसी को नियुक्त किया, इन्होंने नियुक्त किया है। अब ये जंगल राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन लालू प्रसाद यादव, और उन्होंने नए
एमडी का अपॉइंट किया है। सीएमडी तो अपने ही रहेंगे तेजस्वी यादव को। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यादव में बिहार में सब बेकार है। एक गो लालू प्रसाद यादव के ही परिवार में योग्यता है, इसीलिए उन्होंने ये बात किया है। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे, जहां हलचल काफी तेज हो गई है। जेडीयू भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और पार्टी के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये बताया है कि बीजेपी से इसको लेकर बातचीत चल रही है। फिलहाल उन्होंने ये साफ नहीं किया कि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि दिल्ली की 70 में से 30 सीटों पर पूर्वांचल के लोग निर्णायक हैं और उस बार अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव जेडीयू भी लड़ेगी, इसका ऐलान हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। उमेश जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ रही है, एनडीए में आप भी हैं और जेडीयू ने भी घोषणा किया है कि हम लड़ेंगे। क्या तैयारी है और कितने सीटों पर तैयारी है? बिल्कुल, दिल्ली में जो है हमारी पार्टी का जनाधार पुराना और बहुत मजबूत है और दिनों दिन हमारी पार्टी मजबूती प्रदान कर रही है। अच्छे बने की बेहतर प्रदर्शन वहाँ पार्टी हमारी कर रही है। तो जो खासकर जो हमारे पूर्वांचली जो क्षेत्र है, जो वहाँ के मतदाता हैं, जो और उसमें हमारे नेता का बहुत पकड़ है। तो हम तो कहेंगे कि जो वहाँ के अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने फर्जी मतदाता, हमारे जो पूर्वांचली जो मतदाता है उसको फर्जी करार दिया है, उनकी मानसिकता का उजागर हो गया है। तो इस बार के चुनाव में उनको सबक वहाँ के मतदाता सिखाने का काम करेगी। खासकर जो पूर्वांचली मतदाता हैं, जिसका 42% मतदाता है, तो लगभग आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। बिल्कुल 42% मतदाता हैं, तो लगभग 30 सीट ऐसा है जो निर्णायक सीट है। तो हमारे जेडीयू कितने सीटों पर तैयारी करेगी? वो तो हम बाद में बता देंगे। हमारे नेता, चाहे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जब उस पर जब हमारी अंतिम फैसला चल रही है, जो सीट पर हम लोग लड़ेंगे वो बात नहीं। हम लोग का है कि मेन है कि एनडीए पूरे मजबूती से लड़ेगी। 70 सीट है, वहाँ दिल्ली का अच्छा प्रदर्शन करेगी और सबक जो अरविंद केजरीवाल हैं उसको सबक सिखाने का काम करेगी। और अब बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की। आज मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिले को 2000 करोड़ की 180 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण किया और इस दौरान जीविका दीदी और टोला सेवकों से सीएम ने बातचीत भी की है। दरभंगा के हराही तालाब का सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया, साथ ही मनरेगा से बने खेल मैदान का उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दरभंगा से दिखा रहे हैं, जहां पर 180 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आज दरभंगा पहुंचे थे बिहार के सीएम। चेक जो है वो मुख्यमंत्री को प्रदान किया जाएगा 1 लाख। और दरभंगा में सीएम नीतीश के काफिले की पायलट गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ा। काफी देर तक धक्का लगाने के बाद सीएम के काफिले की पायलट गाड़ी स्टार्ट हो पाई। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे थे। सीएम के पहुंचने को लेकर जब अलर्ट जारी किया गया तब पायलट गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाई। आनन फानन में गाड़ी को धक्का दिया गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। पायलट गाड़ी काफिले में सबसे आगे चलती है। सुरक्षा को देखते हुए ये गाड़ी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो पायलट गाड़ी है जिसे चलाने के लिए देखिए पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की करनी पड़ी। धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ा। आपको बता दें कि जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की सूचना मिली, वैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की गई। ये काफिले में सीएम के कारकेड में ये गाड़ी सबसे आगे रहती है। सुरक्षा के लिहाज से, दृष्टिकोण से इस गाड़ी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दरभंगा से हमारे साथ विपिन कुमार दास फोन लाइन पर जुड़ गए। विपिन, क्या हुआ वहां पर और साथ ही साथ गाड़ी में क्या कोई तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी जानकारी पहले से नहीं थी? जी, बता दूं कि गाड़ी तो सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंच गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री का काफिला जब हेलीकॉप्टर वहां पे बृहद आश्रम कैंपस में उतरा, उसके बाद पायलट, चूंकि ये सबसे आगे चलने वाले एस्कॉर्ट में पायलट जीप होता है, जो स्टार्ट करने पर स्टार्ट नहीं हो रहा था और जो जिला प्रशासन की तैयारी थी कहीं ना कहीं वहाँ धाराशाही हो गई। लेकिन काफी मेहनत के बाद पुलिस कर्मियों ने उसे धक्का मारकर किसी तरह जो है आगे किया और जिसके बाद जो है सीएम का काफिला जो है वहां से निकला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
और इधर नीतीश कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सीएम का आभार जताया है। कैबिनेट के फैसले में गया में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए 20 एकड़ जमीन देने की स्वीकृति दी गई है। धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी का, उनके मंत्रिमंडल के लोगों का कि आज जैसा कि हमको मालूम हुआ है कि गया के खियसराय थाने के देवगांव नाम करके एक बस्ती है, उसी के अगल में बिहार सरकार की जमीन काफ़ी पड़ी हुई थी, उसमें से 20 एकड़ जमीन उन्होंने दे दी है। उसकी स्वीकृति कैबिनेट से मिलना चाहिए था, वो कैबिनेट से स्वीकृति आज मिल गई है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये 200 करोड़ रुपये की योजना है, इसमें कम से कम 500 से 1000 हमारे अनएम्प्लॉयड बच्चे लोग रह सकते हैं। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां किसानों को पीएम ने बड़ी सौगात दी है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के राघोपुर में 10 करोड़ की लागत से ब्रूड बैंक का निर्माण किया जा रहा है। कुछ साल पहले पीएम ने इसका शिलान्यास किया था। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी गांव में बिहार का इकलौता सरकारी हेचरी था जो पिछले कई साल से बंद पड़ा था। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीतामढ़ी जिले के किसानों को एक बड़ी सौगात देने का काम किया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड का यह राघोपुर बखरी गांव है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तकरीबन 2 साल पहले ब्रूड बैंक के लिए शिलान्यास कार्य किया गया था। और आप तस्वीर देख सकते हैं, शिलान्यास कार्य के बाद अब कार्य द्रुत गति से चल रहा है। इस ब्रूड बैंक के जरिए सीतामढ़ी के मत्स्य उत्पादक जो किसान हैं उसको भारी सहूलियत होगी और मछली के बच्चे को यहां से आपूर्ति करने का काम किया जाएगा और उससे किसानों को काफ़ी सुविधा होगी। और आप तस्वीर देख सकते हैं, तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रूड बैंक का निर्माण किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 40 पोखर का निर्माण किया जाएगा। ब्रूड बैंक के लिए मत्स्य विभाग के द्वारा यहाँ पर कार्यालय का निर्माण किया जाएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाएगा। और आप तस्वीर साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से ब्रूड बैंक के निर्माण के लिए यहाँ पर सैकड़ों मजदूरों को लगाया गया है और कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। और तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि सीतामढ़ी जिले में आने वाले जो दिन है वहां मत्स्य उत्पादक किसानों के लिए काफ़ी भविष्य उज्जवल होगा। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।